ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते करते जब हमें सांसद प्रतिनिधि समाज सेविक नफीस कुरैशी जी मिले और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखते हुए ये कहा कि ये हिस्सा यहाँ से आगे का अमानतुल्लाह के एरिया कोकला विधानसभा में है और यहाँ तक वो सड़क जिस सड़क का कार्य श्री रामवीर सिंह बिदूरी जी ने किया बदरपुर विधानसभा में है। तो हमने फ़ोन करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीराम पहलवान जी के सपोर्ट में आए कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री बिलाल अहमद जी को फ़ोन करके ग्राउंड पर बुलाया और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है इसमें और क्या विकास हुआ है और क्या विकास होना चाहिए। तो आप बताना चाहेंगे बिलाल भाई, इसमें जैसा कि आप बार बार मुद्दे उठाते रहे, क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ और बहुत ही बेबाक तरीके से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से अभी आपके सामने हमारे कॉलोनी की बहुत ही सामाजिक शख्स आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, जैसा कि आपने इससे पहले बताया भी। अगर बिधूड़ी जी ने, जो हमारे अब सांसद, माननीय सांसद बन चुके हैं, अब एमएलए वो नहीं रहे प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एमएलए की सीट एलजी के अंडर में आ रही है, एलजी संभाल रहे हैं जी, अब एलजी, क्योंकि हमारा एरिया जो है ये फुल स्टेट नहीं है, तो इसके एलजी के हाथ में गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या कहीं पर या जो रोड बनता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ जो बजट पास होता है, कितने इंच माल डाला जाता है? आपके सामने पूरी तरीके से है कि पहली बात तो ये जो रोड बनी है थोड़ी मोड़ी सी, बीच में पूरी तरीके से टूटी हुई ये रोड है और थोड़ा सा माल डाला गया है। इसमें भी पेवनकारी की गई है और करप्शन पूरी तरीके से किया गया है और जनता के पैसे को पूरी तरीके से लूटा गया है। और अगर जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा था और कॉलोनी के सामाजिक लोगों ने आकर रोका और देखा कि ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है करप्शन होता है। कोई नेता ये नहीं कह सकता है कि हमने किसी जनता पर एहसान किया है। जनता ने बल्कि नेता पर एहसान किया है। पहले उन्हें एमएलए बनाया, फिर उसके बाद सांसद बनाया, फिर उसके बाद हो सकता है वो आगे और भी कुछ बने। इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस रोड से तकरीबन 150 किलोमीटर रोड आता है। इस रोड के दरमियान तकरीबन 10 से 12 पेड़ आते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हमको केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार हमें इस बात को इजाज़त नहीं दे रही, परमिशन नहीं दे रही, अनुमति नहीं दे रही है कि हमें यहाँ से पेड़ काट दिए जाएं। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, केंद्र में सरकार उनकी, एलजी उनका, आखिर रोक उनको कौन रहा है? क्या परिवहन मिनिस्टर उनको रोक रहे हैं या फिर जो हमारे विभाग जो आते हैं उनको रोक रहे हैं? आखिर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहेगी और लोगों का सर फूटता रहेगा यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से इस रोड के हादसे में पूरी तरीके से नौजवान साथी, जिनको मैं जानता हूँ, पैरालाइज हो चुके हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, जो कि उत्तर प्रदेश को मिलाता है, दिल्ली को मिलाता है और हरियाणा को मिलाता है। तकरीबन सुबह से शाम तक अगर यहाँ पे देखें, जो हमारे भाई बहन रोजगार कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, कम से कम 10,000, 20,000, 1,00,000 के बराबर लोग होते हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन वो टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। उसका एक रीज़न सिर्फ यही होता है कि रोड पे जाम लग जाता है और रोड पूरी तरीके से भर जाती है और लोग पूरी तरीके से अपने टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न यही है कि रोड पूरी तरीके से यहाँ पे टूटा हुआ है, रोड की मरम्मत भी नहीं हुई है। सर, ये रोड तो रामवीर सिंह बिदूरी जी ने बनाया है। यहाँ हम खड़े हैं, पुलिस चौकी से लेके यहाँ तक तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का वो रास्ता, जिसको रामवीर सिंह बिदूरी जी ने, जैसा कि स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन से पहले बनाया था। मसला ये है कि ये जो गड्ढे यहाँ पर हैं, जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को देख सकते हैं कि इस तरफ सड़क है, उस तरफ सड़क है और ये गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं। मानसून शुरू हो चुका है, मानसून चल रहा है, बरसात अभी होनी बाकी है अभी, और इन गड्ढों को और बड़े होंगे जब, जाहिर सी बात है, पानी भरेगा इन गड्ढों में। तो अभी मुद्दा यह है, सड़कें बनेंगी, रास्ते के पेड़ कटेंगे, ये बात की बातें हैं। लगातार स्थानीय लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं इन टूटी हुई सड़कों की वजह से, इन टूटे हुए गड्ढों की वजह से। अब ये जानना चाह रहे हैं बिलाल अहमद जी से
कि इन टूटे हुए गड्ढों की सुध लेने वाला कौन है और क्या इन गड्ढों का कोई समाधान है या नहीं। देखिए, जाहिर सी बात है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी इस रोड को बनवा सकता है। हम जैसा कार्यकर्ता जो समाज के दुख दर्द को समझता है, जो समाज के लोगों को, जो समाज यहाँ पे रहता है उसकी परवाह को समझता है। लेकिन जो सांसद जो उस वक्त हमारे बने हुए हैं, वो एमएलए भी रह चुके हैं, अभी सांसद हैं, अगर उनके पास कोई फंड की कोई दिक्कत आ रही है, आयदा ह्यूमन बीइंग, आयदा इंसानियत, कोई ना कोई उनके पास कोई फंड होगा जो कि यहाँ के निवासियों के लिए सिर्फ और सिर्फ गड्ढे भरे जा सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं गवर्नमेंट का काम होता है, बहुत सारी चीजें अटक जाती हैं। इंसानियत की अगर बात की जाए, ये एक राजनीति से हटकर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर इंसानियत की बात की जाए और सामाजिक मुद्दों की बात की जाए, सोशल वर्क की बात की जाए, ये राजनीति से हटकर मेरा क्वेश्चन है। तो आपको पिछले 7 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि आप अपने पर्सनल फंड से, बगैर निगम पार्षद बने, बगैर किसी दुनिया के लालच के, बगैर अपने किसी मफाद के, आप लगातार गलियों की सफाई कराते रहे, नालियों की, क्योंकि सड़कों को बनाते रहे। तो एक पर्सनली इंसानियत की जैसे आपने बात की, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं आप इसकी पहल करते हैं। वो एक अलग राजनीति प्रेरित कि कब बनेगी, तब बनेगी, जब मैं बनेगी, यही तब कहना चाह बनेगी। मैं दिल की बात यही थी। लगातार ये बात लेकिन उठ रही आपने है। हमारे दिल की बात छीन लिया कि अगर वो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर वो रोड नहीं बनवाते हैं, हम और हमारी पूरी कॉलोनी और समाज के लोग, हम लोग ये पूरे गड्ढे भराने का काम करेंगे, ताकि क्योंकि हम सब लोग, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे सब लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके दुख दर्द को हम समझते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे इस रोड से निकल कर जाते हैं, ऑटो में बैठ कर जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कई सारे बच्चे तो जब ऑटो से जाते हैं तो कभी झटका इतनी तेज लगता है कि बच्चे नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारी हमारे माताएं बहनें होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, और वो जब इस रास्ते से जाती हैं तो उनको जब झटका लगता है उनको भी पेन होता है। जो इस एरिया में होगा वही इस एरिया के दुख दर्द को समझ सकता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसानियत, अगर हमारे सांसद महोदय, हमारे एमएलए महोदय 15 से 20 दिन के अंदर ये गड्ढे नहीं फुल कराते हैं, हम और हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी कॉलोनी, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस रोड के गड्ढों को हम फुल कराएंगे। ये हमारी सौगात है कॉलोनी के लोगों। ये 15 दिन के 20 दिन का इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं सर? बरसात लगातार हो रही है, कभी भी बरसात हो जाती है। अभी देखेंगे तकरीबन 10 से 12 दिन पहले अचानक कितनी बारिश आई और पूरे दिन में पानी पानी हो गई। तो इतना लंबा समय नहीं, मैं समझता हूँ कि आप कुछ कम समय लें। बताएं कि भाई देखिए, हमारे जो सांसद महोदय, हो सकता है आपकी बात या हमारी बात उन तक पहुंचते हुए टाइम लगे, कल वो ये ना कह सकें कि हमें वक्त नहीं दिया गड्ढा भराने के लिए, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बात की जा रही है। 10 दिन 15 दिन, अगर उससे पहले भी हम करवा सकते हैं, लेकिन हम उनको वक्त दे रहे हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, सम्मानित है, कॉलोनी के जिम्मेदार हैं, इसलिए हम उनको बताना चाह रहे हैं। और कोई हमारी वजह नहीं, हम कल से भी चालू करा सकते हैं, लेकिन कल हमारे नेता ये ना कहें कि हमसे बताया नहीं गया है, हमको बताया नहीं गया, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं। विकास के नाम पर आंसू बहा रहा ये रोड और आंसू से भरते ये गड्ढे। बिलाल अहमद जी का अपना ये कहना है कि अगर पार्षद संसद जी इसको नहीं बनाते तो वो अपने पर्सनल फंड से इंसानियत के तौर पर इस सड़क को बनाने का, इन गड्ढों को भरने का कार्य करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल हुनका 24 के साथ। मैं तारिक नासिर, खैर मकदम।